Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is association and causation. Clear? तो एक चीज़ का पता होना ज़रूरी है कि जो रिस्क फैक्टर या जो एक्सपोजर होता है वो डिज़ीज़ या आउटकम करवाता है। एक्सपोजर से आउटकम का होना और इनके दरमियान में एसोसिएशन होना, स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन होना, दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएशन। क्लियर? ठीक हो गया। अब एसोसिएशन डिफरेंट टाइप की हो सकती है और क्लियर, एसोसिएशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। कुछ हो सकती है स्पूरियस एसोसिएशन। स्पूरियस एसोसिएशन मींस दैट दिस इज़ ड्यू टू बाय चांस एसोसिएशन, कि दो चीज़ों का ताल्लुक बन गया बाय चांस, या किसी एरर की वजह से, किसी बायस की वजह से, किसी सिस्टमेटिक एरर की वजह से दो चीज़ों में एसोसिएशन बन गया। दिस इज़ कॉल्ड स्पूरियस एसोसिएशन। दूसरी एसोसिएशन होती है नॉन कैजुअल एसोसिएशन। नॉन कैजुअल एसोसिएशन का मतलब है कि जो एक्सपोजर था वो रिलेटेड टू द आउटकम था, बट इट इज़ नॉट द मेन कॉज ऑफ द आउटकम। दोबारा बता दूं, नहीं समझ आया। जो एसोसिएशन होती है, एसोसिएशन के अंदर हम जो एक्सपोजर होता है उसका हम आउटकम से एसोसिएशन देखते हैं। अब एसोसिएशन एक हो सकती है स्पूरियस एसोसिएशन, कि ये जो एसोसिएशन थी, ताल्लुक था, ये बाई चांस था, किसी एरर या कन्फाउंडिंग की वजह से ताल्लुक बना। दूसरी एसोसिएशन होती है नॉन कैजुअल एसोसिएशन, जिसके अंदर जो एक्सपोजर होता है वो आउटकम से रिलेटेड तो होता है लेकिन इसका एक्चुअल कॉज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जो कॉफ़ी पीने वाले बंदे होते हैं, जो बंदे कॉफ़ी पीते हैं उनमें लंग कैंसर होता है, बट ये नहीं बताया कि लंग कैंसर कैसे होता है। जो लोग कॉफ़ी पीते हैं वो स्मोकिंग भी करते हैं, फिर स्मोकिंग करने से लंग कैंसर हो जाएगा। तो जो कॉफ़ी है वो रिलेटेड टू द लंग कैंसर है, बट इट इज़ द नॉट द मेन कॉज ऑफ कैंसर। इसके बाद तीसरा होता है कैजुअल एसोसिएशन, जिसके अंदर ट्रू कॉज इफेक्ट फिनोमिना देखने को मिलता है कि स्मोकिंग कॉज द लंग कैंसर। तो ये था। तो कॉजेशन क्या होता है? कॉजेशन का मतलब है कि जब एक्सपोजर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है डिजीज़ की तरफ, दिस इज कॉल्ड कॉजेशन, के वजह बनता है एक्सपोजर आउटकम का, दिस इज कॉल्ड कॉजेशन या कैजुअलिटी। अब कैजुअलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए जो क्राइटेरिया यूज़ करते हैं विच इज़ द ब्रैडफोर्ड हिल क्राइटेरिया। क्लियर? ठीक हो गया। इसमें सबसे पहला जो चीज़ें हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, कि जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है एसोसिएशन की, कि अगर स्मोकिंग से 10 गुना लंग कैंसर है तो ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। दैट मीन्स दैट अगर रिलेटिव रिस्क या ओड रेशो ज़्यादा है, उसका मतलब है कि जो एक्सपोजर है और आउटकम है उनके दरमियान स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन है, और जितना स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन है उतना कॉजेशन डेवलप होगा। दूसरा रट्टा मान लो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर मैं एक्सपोजर को रिपीट करूं डिफरेंट इन्वायरमेंट में तो वो सेम कॉज करवाएगा, सेम चीज़ करवाएगा। तो जो सेम फाइंडिंग मिलेगी मुझे इन डिफरेंट सैंपल्स। स्पेसिफिसिटी क्या है? स्पेसिफिसिटी में यह होता है कि जो एक एक्सपोजर है वो एक डिजीज़ करवाता है, 1 to 1 फिनोमिना, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू कि एक चीज़ एक से ज़्यादा चीज़ें करवा देती है और एक डिजीज़ एक से ज़्यादा चीज़ों से होता है। तो स्पेसिफिसिटी में क्या होता है? 1 to 1 फिनोमिना, 1 डिजीज़ इज कॉज्ड बाय 1 स्पेसिफिक एक्सपोजर। इसके बाद है टेम्पोरलिटी, कि कॉज पहले आएगा, इफेक्ट बाद में आएगा। इसके बाद है बायोलॉजिकल ग्रेडियंट, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, जितना एक्सपोजर ज़्यादा होगा उतना रिस्क ज़्यादा होगा। इसके बाद है प्लॉजिबिलिटी, कि बायोलॉजिकली कोई मैकेनिज्म है जो एक्सप्लेन करता है कि कॉज से इफेक्ट होगा। बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि कॉज से इफेक्ट होगा। इसके बाद है कोहिरेंस। कोहिरेंस का मतलब है कि ये जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है ये एग्जिस्टिंग नॉलेज से फिट है, कि जो पहले से हमारे पास नॉलेज है वो इसको प्रूव करती है। क्लियर? कि हमारे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से कॉन्फ्लिक्ट नहीं खाता। एक्सपेरिमेंट के अंदर ये है कि अगर हम एक्सपोजर देंगे तो डिजीज़ होगा, और अगर एक्सपोजर रिमूव करेंगे तो डिजीज़ नहीं होगा। क्लियर? और लास्ट में एनालॉजी है। एनालॉजी में ये है कि जो सिमिलर एक्सपोजर है वो सिमिलर इफेक्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो सिगरेट स्मोकिंग है वो कार्सिनोजन है, वो भी कैंसर करवाएगा, और जो बाकी कार्सिनोजन है वो भी कैंसर करवा देंगे। तो ये इफेक्ट कंपैरेबल होते हैं टू द सिमिलर स्टैब्लिश
कॉज एंड इफेक्ट। तो ये था ब्रैडफोर्ड हिल क्राइटेरिया टू एस्टेब्लिश causation for causal association. This was the causation.